हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों हमने पिछले क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का, लेकिन अब देखेंगे कि जो कुछ उसके जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके जो टर्म्स थे कुछ, उनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं। दोस्तों देखिए, आपने देखा था कि मोनोमियल की बात करो, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई मोनोमियल क्या था आपका, एक पद की बात करूँ। बायनोमियल द्विपदी मतलब जिसके दो पद हों। ट्राइनोमियल तीन पद हों। या फिर मैं डिग्री की बात करूँ, डिग्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, घात बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैं बोलूँ तो कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होगा, गुणांक की बात कर रहा हूँ। ऐसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या, अचर की संख्या। अचर का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो ठीक किसी भी सिचुएशन में। ऐसे मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1, मतलब मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक की बात करूं, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात की बात करें, मतलब इसके मैक्सिमम पावर की बात करूं, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो 2 होनी चाहिए। ऐसे क्यूबिक की बात कर रहा हूँ तो क्यूबिक क्या होगा आपका, तो इसके पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 3। और वही क्या कहलाता है, किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर हमारा क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। ऐसे हम लास्ट में जीरो की बात कर रहा हूँ। जीरो को किसके नाम से हम हिंदी में जानते हैं, शून्य के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब यहाँ पे। दोस्तों आपने देखा होगा एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, या फिर कुछ ग्राफ आपको जो समझ में भी आ रहा होगा, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों हमें कि जब मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हो कि हमने एक चीज़ देखा था पिछली क्लास में 9th की, मैंने देखा था कि आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है वो लीनियर इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ax प्लस बी की बात करूँ। किसको मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लीनियर इक्वेशन की मैं अगर बात करूँ तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस बी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, जैसे मैंने बोल दिया कि 3x प्लस 5 की बात करूँ। और दोस्तों ये जो 3x प्लस 5 एक्चुअल में होता है, ये होता है y इज इक्वल 3x प्लस 5। मतलब क्या हुआ कि लेट मैंने ऐसे कर लिया कि y इज इक्वल क्या होगा आपका, 3x प्लस 5 की बात करो। तो इसको यहाँ मैं भी ये फिर इसको दोबारा भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल ax प्लस बी। मतलब यहाँ से ध्यान देखना है कि जो y की वैल्यू होगी किस पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखनी, जैसे मैंने यहाँ पे y का चार्ट बनाया और x का चार्ट बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मैं यहाँ पे अगर लेट x की वैल्यू लेट करता हूँ, क्या कर लिया, अपने मन से कुछ भी लेट की मैट कर लिया। x इज इक्वल क्या किया मैंने, 1। तो इफ़ x इज इक्वल 1 देन y इज इक्वल क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 5। तो 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 प्लस 5, और ये आपका कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरा मैं अगर देखूँ y की वैल्यू, सॉरी इफ़ x इज इक्वल 2, x की वैल्यू मैंने क्या लिया, पुट 2 किया, तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो 3 इंटू 2 प्लस 5। तो 3 इंटू 2 कितना हो रहा है भाई आपके पास, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 मतलब 11 की बात करो। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे y इज इक्वल 3x प्लस 5, अगर इस साइड क्या हो कि एक साइड मैंने y को फ्री कर दिया है, बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सबको एक साइड इंगेज किया। मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो x पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि x क्या एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने एक बार x की वैल्यू 1 लिया, फिर 2 लिया। या फिर एक चीज़ देखो कि मैं अगर x की वैल्यू इफ़ कर दूँ कि x इज इक्वल 0, x की वैल्यू क्या लिया मैंने, 0, तो y की वैल्यू देखते हैं कितना होगा। तो y इज इक्वल क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 5। और आपको पता है किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 इज इक्वल कितना होगा, 5। यहाँ से आपका एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। एंड जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 11। तो ये अब देख रहे हो आपको 0 1 2 ऐसे हम y को 5 8 11। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन को। ठीक है, अब ये आपके पास जो आपके डाटा आ गया उसको मैं क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये नोट करना है तो ये भी लिख सकते हो। और दोस्तों ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हिंदी मीडियम वाले भाई इसको एक बार याद कर लेना आपको। ठीक है, क्योंकि क्लास जब आप लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, एक बार नोट कर लो आप। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हमें देखना है कि हम एक्सरसाइज 2.1 में देख रहे हैं तो कुछ ग्राफ जैसा आपको इक्वेशन दिख रहा हो। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा, डिस्कस किया था उस पर, बाकी जो हमने टर्म्स देखे थे इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स पे। अब देख रहे हैं जो ग्राफ आपको दिख रहा है, मान लो एक ग्राफ दिया हुआ है आपको।
ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स डैश की बात करूँ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये एक्चुअल क्या होता है, ओरिजिन की बात करो। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ से, ओरिजिन का मतलब क्या, उत्पत्ति, जहाँ से ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ओरिजिन हो, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान देखना है कि ये जो एक्चुअल में ये पॉइंट ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड 0 की बात करो। ये दोनों क्या होंगे, 0 एंड 0 की बात करो। अब यहाँ से जब इस ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हो आप, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। कब, जब मैं राइट साइड में जा रहा हूँ। ऐसे सेम इसी ओरिजिन से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर क्या आपका नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जाओगे आप यहाँ पे, तो ये रिजल्ट भी आपका क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ आप जा रहे हो, तो रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। और इसी ओरिजिन से जब मैं डाउन मतलब साउथ की तरफ जा रहा हूँ, जिस साइड श्रीलंका है मैप में, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव एक्सिस की बात करूँ। अब आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी इक्वेशन है, जैसे मैं बोल दूँ कि x+5 की बात करूँ और x+5 = 0, मैंने ऐसे लिख दिया x+5 = 0। और एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये एक्चुअल में क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, तो 1 है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, उसके सिर्फ एक ही जीरोज हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक जीरोज होंगे। तो यहाँ पे ऐसे मैं क्या वैल्यू लूँ जिससे क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। तो ध्यान से देखो कि x+5 की बात कर रहा था, तो मैं इसको x+5 को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो अब आप x को फ्री कर रहे हो, जब x को फ्री करोगे, एक टर्म को आप फ्री कर रहे हो, तो बाकी सबको क्या करना है, इंगेज करना, मतलब इक्वल के दूसरे साइड लेके जाना है। जब मैं x को फ्री कर दिया, तो ये क्या होगा, -5, मतलब क्या होगा, -5 इसके क्या हो गए, एक जीरोज हो गए। समझ मारे यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान से देखना था। तो मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ देखो कि जैसे आपके पास आ गया कि x² + 7x + 10 की मैं बात करूँ, तो यहाँ देखना ये क्या था आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बोल सकता हूँ कि इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कि इससे मैक्सिमम जीरोज मुझे वैसे याद है, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, तो ये कि -2 और एक -7 आता है, ठीक है। -2 एंड -7 की बात करूँ, x की दो वैल्यू, अगर मैं x की जगह पे -2 पुट करूँ और अगर -5 पुट करूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 आने वाला, ठीक है दोस्तों। अब इसी को मैं ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपको पता चल गया, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोज 2 होने वाले हैं, 1 होने वाला है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज 2 होने वाला है। उसी तरीके से अगर मैं बोल सकता हूँ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव 3 जीरोज की बात कर रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। यहाँ तक ठीक है। अब इस चैप्टर को ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा वेटेज का है भी नहीं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ग्राफ पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देखो दोस्तों कि कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पता है कि एक्स डैश हो गया, ये वाई एंड ये वाई डैश। अब देखो कि कोई ग्राफ आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर शेप में आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देखना है कि ये जो रिजल्ट है, देखो एक यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है आपको, कर्व वाली लाइन, ये एक यहाँ पे काट रहा है, मतलब इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इसको ए से डिनोट करो और इसको क्या करो, ए डैश से डिनोट करो। तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते ही बता दो कितने जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे, 2 जीरोज होंगे। सीधा मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा ग्राफ है आपको इस तरीके से बोल रहा है, जो आपको कुछ इस तरीके से बोल दे, कहाँ जा रहा है, ये देख रहे हो आपको ग्राफ, तो यहाँ पे देखो एक जीरोज यहाँ पे आएंगे, ये दूसरा जीरो और ये तीसरा जीरो। मैं अगर इसको A1 से डिनोट करूँ, इसको A2 से डिनोट करूँ और इसको क्या किया A3 से, तो ये इसके जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। और ये पॉलिनोमियल अगर मैं बोलूँ इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था अभी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, तो 2 जीरोज होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। कुछ था ही नहीं, बस वैसे देखो आप। अगर एक्सरसाइज 2.1 में देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो बहुत सारे आपको देखोगे। सेकंड फिगर देख लो आप, थर्ड फिगर देखो, इसमें 3 जीरोज हो रहा है। या फिर अगर मैं फोर्थ फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर्थ फिगर कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों दिया हुआ है कि ये कुछ यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 1 और 1, 2 जीरोज की बात करूँ। ऐसे में अगर मैं बात करूँ, तो ये लास्ट 5th नंबर का फिगर मैं अगर देख रहा हूँ, तो 5th फिगर की मैं बात करूँ, एक्सरसाइज 2.1 की बात करूँ, ठीक है। तो 5th फिगर में कुछ आपको इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, जो लाइन जा रही है आपकी, ये एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट A1, A2, A3 एंड A4, मतलब इसके इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रही होगी, 4, इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे, 4 की मैं बात करूँ। तो आपको पता चल गया ग्राफ पे कितनी जगह पे कट कर रहे हैं,
4 जगहों पे कट कर, इससे ज़्यादा ही कुछ पूछने वाला नहीं है।